A step towards conservation and protection of the entire Aravalli range from illegal mining. The centre's issued directions to states for a complete ban on the grant of any new mining leases in the Aravallis. This prohibition applies uniformly across the entire Aravalli landscape. Remember, in November, the Supreme Court accepted new 100-meter definition for Aravallis, which was recommended by a committee led by the Environment Ministry. This had sparked concerns amongst environmentalists who feared that this would lead to rampant mining. To speak on this and the pollution issue, I spoke to Environment Minister Bhupendra Yadav earlier today. Listen in. In the midst of the entire controversy surrounding the Aravalli Hills, recent court judgments, and what's the roadmap ahead? Of course, all of this also happening in the context of Delhi, where we've been seeing unprecedented pollution levels. What is the roadmap ahead to tackle all of this? To talk about this, I have with me Union Environment Minister, Mr. Bhupendra Yadav. Sir, thank you so much for speaking to Times Now. Sir, first and foremost, जो सारी controversy है Aravallis को लेके. It is of course a 2 billion year old rock formation, a mountain formation, and of course is a natural barrier that has protected Delhi from the deserts and several other aspects of it. ऐसे में the recent court orders, there's been a lot of controversy. This definition of 100 meters, कई लोगों का ये मानना है कि इससे डाइल्यूशन होगी, इससे रैम्पेंट इलीगल माइनिंग हो सकती है और इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो सकता है. सबसे पहले इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जजमेंट का ऑर्डर क्या है? सबसे पहला ऑर्डर है कि नो न्यू माइनिंग लीज दी जाए. सेकंड, कब दी जाए? जब पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान बने और ICFRE की स्टडी हो. नंबर 2. नंबर 3, दिल्ली में तो कोई माइनिंग हो ही नहीं सकती. नंबर 4, NCR रीजन में कोई, मतलब जो गुड़गांव, नूह और फरीदाबाद है, वहाँ कोई माइनिंग नहीं है. नंबर 5, अगर कोई फ्यूचर में स्ट्रेटेजिक मिनरल की भी माइनिंग देनी हो तो उसकी भी सस्टेनेबिलिटी को देखा जाए. और नेक्स्ट, जो अरावली का ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एरिया है, जिसमें 4 टाइगर रिजर्व है, 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इको सेंसिटिव जोन है, उनके 1 किलोमीटर तक कोई माइनिंग नहीं है. फिर अरावली में जो रामसर साइट्स हैं, जैसे अलवर में सिलीसेट की एरिया है या उदयपुर अपने आप में एक्रेडिट सिटी है, उनके 500 मीटर तक नहीं है. फिर जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज हैं तो वहाँ पर बैन है. जो डार्क जोन है वहाँ पर बैन है. इन सब चीज़ों को रेगुलराइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, इसमें 90% एरिया तो वैसे ही एकदम प्रोटेक्शन में आ गया है. और अभी जो माइनिंग हो रही है वो 0.19% पे हो रही है, अभी जो माइनिंग हो रही है. लेकिन जो इलीगल माइनिंग कांग्रेस के समय से हो रही थी, उसी के लिए पिटीशन फाइल हुई है. तो उसको चिन्हित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली रेंज में पर्वत और पर्वत श्रृंखला, माउंटेन और माउंटेन रेंज को बताया जाए. अच्छा, ऐसी कोई डेफिनेशन थी नहीं अरावली की, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट करी. कमेटी में हमारे सेक्रेटरी को उन्होंने रखा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को रखा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रखा और उनकी सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी थी, प्लस 4 उनके मेंबर थे. उन्होंने जो डेफिनेशन दी कि जब आप, ये भी ओनली पर्पस टू द माइनिंग, क्योंकि अरावली में कहीं भी कुछ भी खुदाई हो रही थी, तो माइनिंग से को कैसे पहचानेंगे? तो कोई पहाड़ जो धरातल से और ऊपर तक 100 मीटर का हो और उस एरिया का जिस जगह पर वो है, जो लोएस्ट लैंड की जगह हो, वहां से, तो वो केवल ऊपर नहीं, उसके चारों तरफ की जो भी बाउंड्री है वो उसमें होगी. और रेंज किसको कहेंगे? जहां पर 2 ऐसे पर्वत है और उसके बीच में हो. पर ये डेफिनेशन तो सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग के पर्पस में उनके जजमेंट के इंटरप्रिटेशन के लिए दी है. इतना ही विषय है, इसमें तो बल्कि प्रोटेक्शन ज्यादा हुआ है. सोनिया गांधी भी इस पूरे मामले पे बोल रही है कि द गवर्नमेंट हैज डिस्प्लेड अ पर्टिकुलरली, आई एम कोटिंग व्हाट शी इज सेइंग, venal streak of cynicism related to environmental protection. It has now nearly signed a death warrant for Aravalli Hills. ये भी कह रही है कि this is a slow motion public health tragedy और estimates दिए गए हैं कि 10 शहरों में 34,000 pollution related deaths हुए हैं. क्या आप मानते हैं कि ये इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं लोगों के हेल्थ पे?
अरावली में जो 1100 माइनिंग दी गई हैं उसमें 700 तो सोनिया जी की सरकार थी तभी दी गई हैं, तो मैक्सिमम तो उन्हीं लोगों ने दी है। और इसमें तो अब कोई नई माइनिंग लीज नहीं है, और उनकी तरफ उनके समय में तो कोई मैनेजमेंट साइंटिफिक प्लान नहीं था, अब तो मैनेजमेंट साइंटिफिक प्लान की बात आई है। और जो हमने ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट शुरू किया है, आप जजमेंट के पैरा 3, 4, 5 में देखेंगे तो उसकी तो कोर्ट ने अप्रिसिएशन किया है। तो ये तो जो सोनिया जी कह रही है उससे उल्टा है। सर मैं आना चाहूंगा दिल्ली एनवायरनमेंट को लेके, क्योंकि इस पे बहुत चर्चा हो रही है और ये एक इशू है जो इंटरनेशनली अब हमें एम्बैरेस कर रही है। हम देख रहे हैं क्रिकेट मैचेस कैंसिल हो रहे हैं, किस तरह से एडवाइजरीज एम्बेसीज की इशू हो रही है। क्या है प्लान दिल्ली के इस लेवल ऑफ EQI को कम करने का, क्योंकि एक कंसर्टेड एक्शन प्लान होते दिख नहीं रहा, इंप्लीमेंट होते नहीं दिख रहा। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, पहले दिल्ली का पॉल्यूशन अकेले दिल्ली का नहीं है, दिल्ली का पॉल्यूशन NCR का पॉल्यूशन है ना, और पूरा एरिया एक कंप्लीट एरिया है। पहले क्या था कि NCR के लिए कोई अथॉरिटी नहीं थी, एक कोर्ट की अथॉरिटी होती थी, कोर्ट ऑर्डर होते थे, लेकिन NCR के लिए कोई अथॉरिटी नहीं थी। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बिल पास करके CAQM एक अथॉरिटी बनाई, और पहली बार हमने लोकसभा में बिल पास करके एयरशेड को लीगल स्टेटस दिया। जैसे मान लो पराली हिसार में जल रही है या पराली अंबाला में जल रही है, तो पार्ट ऑफ दिल्ली तो नहीं है, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी तो डायरेक्शन नहीं दे सकते, लेकिन CAQM को यह अथॉरिटी दी कि आप जहां से एयरशेड से दिल्ली में पॉल्यूशन किसी भी रीजन से आता है, आप उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। पहला विषय। दूसरा, NCR में बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपस में, और NCR के बेटर कोऑर्डिनेशन के करने के साथ साथ, क्योंकि एमिशन के 2 रीजन हैं, एक मेट्रोलॉजिकल कंडीशन और दूसरा एंथ्रोपोसेंट्रिक एक्टिविटी। एंथ्रोपोसेंट्रिक एक्टिविटी में क्या होगा, सबसे पहले जो बड़ा कारण पॉल्यूशन का है वो व्हीकल है। अब दुनिया के जिन भी देशों में गए हैं, हम क्लीन फ्यूल की ओर गए हैं, BS4 और BS6 क्लीन फ्यूल है। दूसरा ट्रैफिक मैनेजमेंट है। तीसरा, जैसे दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के सरकार में आने के बाद ईस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल वे और वेस्टर्न बनाए हैं, तो जो मेन कमर्शियल व्हीकल रुकता था वो बाहर चला गया। चौथा, ज्यादा अच्छे बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे मेट्रो है, पर उसको भी कई बार लोग इसलिए नहीं यूज कर पाते कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी, मतलब मेट्रो से उतर के अपने गंतव्य प्लेस पे जाना, तो उसके लिए वो बेटर कोऑर्डिनेशन का काम CAQM कर रहे हैं। ये ट्रैफिक का है। दूसरा जो है वो इंडस्ट्री का है। मैं इसी पे पूछ लूं एक बार, ट्रैफिक पे बस एक एक करके, क्योंकि आपने बहुत पॉइंट्स कवर किया, केवल इसलिए क्योंकि बात रह जाएगी। आपने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही CAQM की, एंड दैट इज अ फैक्ट। लेकिन 7-8 साल पहले जब भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया, ये एक रिएक्शनरी तरीके से हम ग्रैप इंप्लीमेंट करते हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लानिंग क्या है? आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, रेखा गुप्ता जी भी कह रहे हैं कि आम जनता जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए, लेकिन नोएडा, गुड़गांव, किसी भी साइड में जाइए, चाहे इस तरफ सोनीपत की तरफ जाइए, फरीदाबाद, एक मेट्रो लाइन वहां जा रही है। बहुत बड़े अर्बन क्लस्टर्स हैं ये। मेट्रो की स्प्रेड, जैसे आप कह रहे हैं, इन माइल कनेक्टिविटी, इसकी पब्लिक व्यवस्थाएं बहुत लिमिटेड, दिल्ली में जो है वो है। लेकिन अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ही एक इकलौती बात करें, और भी बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे हम डीजल जेनसेट्स का इतना प्रयोग किया जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पावर, या बहुत सारी चीजें हैं। उस पर भी CAQM ने ऑर्डर निकाला है। देखो, अल्टीमेटली AQI क्या है कि जितनी भी अपनी मानव जनित एंथ्रोपोसेंट्रिक एक्टिविटी होती है, उससे 8 तरह के गैसेस निकलते हैं। PM 2.5, PM10, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन, लेड, ये सारी गैसेस निकलती हैं, ये हवा में रुकती हैं। अब जहाँ पर कार्बन, सारी गैसेस निकल रही हैं और रुक रही हैं, तो अगर तो जहाँ कार्बन श्रिंक एरिया होता है, जैसे पास में सी बहुत बड़ा है, तो आपकी हवा आएगी और वो सी विंड से डिस्पर्स हो जाएगी, या बारिश होएगी तो वो नीचे गिर जाएंगे, या जहाँ पर हवा चलेगी
अब इसमें जो CAQM का जो ग्राफ है वो भारत मौसम विज्ञान से मेट्रोलॉजी के जो डिपार्टमेंट है उनसे कनेक्शन रखते हैं और 3 दिन का विंड का वो देखते हैं कि स्पीड क्या रहने वाली है, फिर विंड आने कहाँ से वाली है। कई बार क्या होता है, नाम लेने से लगता है कि इसको ज़्यादा पॉल्यूटेंट बता दिया, कि किस डायरेक्शन से आने वाली है, उस डायरेक्शन में ये जो और जो AQI है, जो मैंने आपको ये जो 8 बताए हैं गैसेज, इनका 24 आवर का एवरेज निकाला जाता है और उसको हम लोग समीर ऐप पे डालते हैं। तो इसको वो उनके साथ पूरी चर्चा करते हैं और फ्यूचर में जो विंड की हवा होती है उसके हिसाब से वो ग्रैप लगाते हैं, मतलब एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रेन करते हैं। ये एक साइंटिफिक तरीका है, दुनिया के बाकी देशों में भी अपनाया जाता है। एक साइंटिफिक तरीका है, साइंस बेस है, ये साइंस बेस तरीका है और रिसर्च बेस है। उसी के बेस पे AQI को आप कर सकते हैं, उसी के बेस पे आप उसको जांच सकते हैं। जैसे व्हीकल एक विषय होता है, ऐसे इंडस्ट्री एक विषय होता है और हमको क्लीन फ्यूल की ओर जाना होगा। हमारी सरकार ने आने के बाद 240 जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है वहाँ पर सबसे पहले PNG की सप्लाई करें ताकि हम बाकी चीज़ों से गैसेस पे आए। जो CAQM ने पिछले दिनों डायरेक्शन निकाले थे वो डीजल के जनरेटर सेट के लिए भी उन्होंने डायरेक्शन निकाले थे। अब इंडस्ट्री में PNG जाने के बाद भी जो रेड कैटेगरी की और ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्री है, जहाँ ज़्यादा एमिशन है, उधर उन्होंने कहा कि OECM आप डिवाइस लगाइए। उसमें 3500 के करीब इंडस्ट्री आई थी, उसमें उन्होंने 1200 में ये किया है, बाकी को 31 दिसंबर तक का समय दिया है। उसके बाद जो थर्ड विषय है वो डस्ट पॉल्यूशन है। तो डस्ट पॉल्यूशन में मेरे को तो अच्छा लग रहा है, दिल्ली सरकार ने अभी लगभग 70 के करीब उन्होंने रोड स्वीपिंग मशीन दी है। ये गाजियाबाद में भी दी है, नोएडा में भी दी है, ये सब जगह दी है। बट इतने बड़े जगह के लिए कम नहीं है, कम है, इसलिए उन्होंने अपनी संख्या के भी टारगेट। अभी क्या हुआ है कि दिसंबर में सभी लोगों को बुलाकर हर कॉरपोरेशन का हम लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा था। तो आपकी एग्जिस्टेंस क्या है, एग्जिस्टिंग क्या कैपेसिटी क्या है, कि आपको कितनी कैपेसिटी करनी चाहिए, पर कैपिटा भी हो सकती है, पर रोड की लेंथ के हिसाब से भी हो सकती है। और एक जो बड़ा विषय है कि एंड टू एंड जो सड़क है उसको पूरा अपने को डस्ट ना उड़े उसके लिए पक्का करना पड़ेगा। 2021 में CAQM के आने के बाद काफ़ी बेटर दिन हुए हैं। दिसंबर में भी जो 2 दिन 450 रहा है, उसका कारण जो WD आते हैं, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं हवा के, उनके कारण हवा की गति एकदम 0 हो जाती है। These are the science-based solutions. आपके बिल्कुल these are the policy-based, और these are the solution where we can coordinate all corporations and other thing. और इस पे लगातार gradually capacity building, knowledge sharing, financial arrangement, involvement to the public, publicity, awareness, इन सब को लेकर के CAQM काम कर रहा है। मैं आपकी बातों से टू एन एक्सटेंट सहमत हूँ, लेकिन विषय इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि बार और 400-500 की AQI हम हर साल देखते हैं। नाउ इट रिक्वायर्स अर्जेंट इंटरवेंशन। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, आप देख रहे हो टॉप डॉक्टर्स कह रहे हैं दिस इज अ हेल्थ केयर इमरजेंसी। और केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे एक सवाल जरा पूछूंगा, इज इट टाइम फॉर अस टू गेट स्टेट गवर्नमेंट्स मोर इन्वॉल्व? क्योंकि जैसे आपने NCR कहा, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, उन सभी के, इसलिए दिसंबर में सभी के, अभी तो इससे पहले ईयरली टारगेट तय नहीं होते थे, इस बार तो सभी के टारगेट भी तय किए गए हैं। और इसके व्हीकल के एमिशन के लिए अभी 1 महीने की रिपोर्ट के लिए एक IIT के प्रोफेसर झुंझुनवाला और डॉक्टर गुलिया उनकी अध्यक्षता में कमेटी भी करी। वी इन्वॉल्व द डॉक्टर्स ऑल्सो। हम तो जो पॉजिटिव सुझाव अर्जेंट इम्प्लीमेंटेशन के हैं उसको पूरी तरीके से लागू करने को तैयार है। बड़े पॉलिसी इंटरवेंशंस मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इफ यू लुक एट सिटीज लाइक दिल्ली, बॉम्बे, जहां पे लगभग 24 घंटे पावर आती है, यदि यही चीज गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, ये सब एरिया में 24 घंटे बिजली है तो डीजल सेट्स नहीं चलेंगे। नहीं, डीजल गाड़ियां अभी तक दिल्ली में क्यों रजिस्टर हुई मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि डीजल सबसे ज्यादा पोल्यूटिंग क्लीन फ्यूल नहीं है। पावर सप्लाई को भी पूरी तरीके से वो करने का विषय किया, और पावर सप्लाई के साथ इंडस्ट्री को PNG गैस पे ले जाने का बड़ा विषय किया। और जो रेड और ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्री है उसमें OECM
जो डिवाइस लगाकर कंट्रोल करने के मैकेनिज्म को आगे बढ़ाने की बात करें। क्या डीजल गाड़ियों को अभी भी दिल्ली में रजिस्टर करना चाहिए? सबसे पोल्यूटिंग फ्यूल इसका- डीजल है, इसका कई निर्णय- मैन्युफैक्चरर्स ने बंद भी कर दिया है। इसका निर्णय अभी तो ज़्यादा ईवी की तरफ जा रहे हैं, बल्कि दिल्ली सरकार ने अभी तो 100% ईवी वो बसेस की ओर वो लोग जा रहे हैं, और मेरे को लग रहा है ये अच्छा कदम है और इसके अच्छे परिणाम आएंगे। डीजल पे क्या राय है आपकी? होनी देखिए, चाहिए जो अभी भी पॉल्यूटेंट जो भी है वो रुकना चाहिए और उसके स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होने चाहिए। सुझाव देंगे आप दिल्ली सरकार को? हम लगातार सबसे बातचीत में हैं और हम लगातार सबसे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं जी। और इसके अलावा एक विषय और जो दिल्ली में हमने देखा है कि नियर दीज पोल्यूशन मॉनिटरिंग सेंटर्स, AQI सेंटर्स, वहां पे पानी का छिड़काव हो रहा है। अब दिल्ली सरकार भी डिनाई नहीं कर रही है, हो रहा है। कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि डेटा को कहीं ना कहीं विंडो ड्रेस किया जा रहा है। देखिए, ये भी वैसे तो छिड़काव ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए AQI का जो ये मॉडल है तो इसी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आने के बाद दिया। पहले तो कभी AQI होता ही नहीं था, और AQI का मेजरमेंट कैसा होता है वो भी मैंने बताया है। और जो AQI का मेजरमेंट है ये 24 घंटे के औसत के आधार पर निकलता है। तो अगर आप आधा एक घंटा छिड़काव भी कर देंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है ये इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। जो साइंस बेस्ड ट्रू इन्फॉर्मेशन है उसी के बेस पे एक्ट करना चाहिए। भूपेंद्र यादव जी, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।